हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में आखिर होता क्या है, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, वो बनता कैसे है, ठीक है। देखो, तो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स जिसमें 4 साइड्स हो, ठीक है। ये एक ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। देखो, क्वाड्रिलेटरल्स हम पहचानेंगे कैसे कि क्या क्वाड्रिलेटरल्स है। देखो, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम क्वाड्रिलेटरल्स को पहचानते हैं। देखो, जिसके 4 साइड्स हो, 4 वर्टिसेस हो, 4 एंगल्स हो और 2 डायगोनल्स हो। देखो, 2 डायगोनल्स हो, डायगोनल्स तो 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक है BD, दूसरा क्या है AC। ये 2 डायगोनल्स है, AC और BD। लेकिन देखो, डायगोनल्स होता बनता कैसे है, तो डायगोनल्स को हम क्या लिखेंगे, जो डायगोनल्स बनता है कि 2 अपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिलाते हैं। देखो, बी का अपोजिट वर्टिसेस D, अपोजिट वर्टिसेस को जब मिलाते हैं तो उस जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डायगोनल। देखो, A का अपोजिट वर्टिसेस C, जब 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो हमारा डायगोनल बनता है। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, डायगोनल्स के लिए, देखो डायगोनल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, विच ऑब्टेन्ड बाय, या फिर ऐसे ये लिख दो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। देखो, डायगोनल्स, देखो अब हम कहेंगे कि इसमें 2 डायगोनल होता है, तो 2 डायगोनल होता कौन कौन सा है, AC और BD। अब पूछेगा कि डायगोनल बना कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, विच डायगोनल ऑब्टेन फ्रॉम जॉइनिंग 2 अपोजिट वर्टिसेस। 2 अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन सा है, एक वर्टिसेस है A वर्टिस और दूसरा है C। देखो, एक दूसरे के अपोजिट में है, अगर 2 अपोजिट वर्टिसेस को हम मिलाए हैं तो हमारा डायगोनल कौन सा बना है, AC। तो हमारे पास 2 डायगोनल्स है, कौन कौन से, AC एंड BD, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डायगोनल्स हो तो हमारे पास 2 डायगोनल्स तो होने चाहिए, लेकिन 2 डायगोनल होने से तो ये नहीं होता ना कि हमारे पास 2 डायगोनल है और हम उसको क्वाड्रिलेटरल कह दें, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए जो दोनों डायगोनल्स है वो इनसाइड द, हमारे पास चारों जो साइड है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल we have 2 diagonals well inside the quadrilateral। देखो, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल तो होने चाहिए, लेकिन जो दोनों डायगोनल होना चाहिए वो क्या है, वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, पूरे के पूरे इनसाइड क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, मींस चारों साइड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई हमको फिगर दे दिया ऐसे, ये 1A B C D, देखो इसमें हम क्या क्या लिखे थे, 4 साइड होने चाहिए, फर्स्ट 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। 4 वर्टिसेस होना चाहिए, 1 2 3 4 वर्टिसेस भी है, ठीक है। 4 एंगल होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 एंगल भी है। कह रहा है कि 2 डायगोनल होना चाहिए, 2 डायगोनल भी है, कौन कौन सा, डायगोनल बनता कैसे है, विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग 2 अपोजिट वर्टिसेस। इसका अपोजिट वर्टिसेस ये, इसका अपोजिट वर्टिसेस ये, 2 वर्टिसेस भी है,
लेकिन फिर भी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा, क्वाड्रिलेटरल में वी हैव टू डायगोनल्स वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल में जो दो डायगोनल है वो दोनों का दोनों अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए इसके। ये क्या है, एक डायगोनल तो अंदर है लेकिन दूसरा डायगोनल क्या है, आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो शेप है, शेप के बाहर है एक डायगोनल, तो ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है बट ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना कि ये तो होना चाहिए, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स तो होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स हमेशा ध्यान देना कि किसमें होना चाहिए, वेल इनसाइड, जो फिगर है उसके अंदर होना चाहिए, चारों साइड्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास, तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखो मैं तो सबसे पहले नाम लिखना भूल गया, क्वाड्रिलेटरल ये है ना, चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखो अब हम आते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, जैसे हमने कि ट्राइंगल में भी पढ़ा था, कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल, तीनों एंगल को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को ऐड कर रहे थे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री। ये ट्राइंगल का था एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का अलग होगा। क्या, सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल एक शेप बना लें। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अगर मान लो कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देखो ये थोड़ा साइड टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लो। ठीक है, ये डी, ये सी, ये एंगल हो जाएगा सी, एंगल डी। देखो तो हमारे पास 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमेशा ध्यान देना कि जब क्वाड्रिलेटरल की बात आए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हम क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री के इक्वल। लेकिन ट्राइंगल में हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाएगा। कौन कौन सा, एक ये ट्राइंगल बनेगा, दूसरा ये ट्राइंगल बनेगा। हम क्या बोले थे कि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर इसका 180 डिग्री और ये इसका 180 डिग्री दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास ये एंगल कितना है, ए बी डी, और ये एंगल कितना है, ए डी बी। ठीक है, और इस ट्राइंगल के लिए बात करें तो देखो सी बी डी और सी डी बी। लेकिन ये देखो ये साइड, ये एंगल और ये एंगल ऐड करके हमारे पास कितना बन रहा है, एंगल बी, टोटल एंगल बी बन रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को ऐड करके एंगल डी और इन दोनों को एंगल ऐड करके एंगल बी, और चारों को जब ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा कितना, 360 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है। मेनली इसके 4 पॉइंट्स होते हैं और हमको जो इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ना है वो सिर्फ एक ही टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हाँ अभी जो मेन अभी हमको बेसिक देखना है वो उसको 4 ही देखना है। कौन कौन से, हाँ ठीक है, वो तो पैरेललोग्राम में आएगा ना, वो एक पैरेललोग्राम में आएगा। देखो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
देखो हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। देखो तो हमारे पास मेन जो अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, जो हमको यूज पड़ेगा इस एक्सरसाइज में क्लास 9th के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें से मेनली 4 और एक इसका ऐसा है टाइप्स जिसका हमको पूरे क्वेश्चन थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमको यूज पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ब्रीफ रूप से पढ़ेंगे। तो देखो हमारे पास पहला कौन सा है, पहला टाइप्स है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम क्या होगा, जिसमें ट्रेपेजियम का देखो डेफिनेशन लिख देते हैं, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा था, हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से। इसका ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड किसी का पैरेलल नहीं था। ठीक है, ये ए बी सी डी, देखो हमारे पास इसमें से कोई भी साइड पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स मींस इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है। अगर दोनों में से कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पेयर अगर पैरेलल हो जाए, मींस देखो हम इसको और इसको पैरेलल करते हैं। ठीक है, कौन सा, अगर ये देखो ये ऐसे है ए बी, ये ऐसे है, देखो ये कुछ हमने रोम्बस टाइप का बना दिया, देखो ये है, देखो क्या है ये ए बी सी डी। अब यहां पे देखो ध्यान दो, ट्रेपेजियम का हमने क्या बताया था कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड एडी बीसी के पैरेलल है। यहां हम क्या लिख सकते हैं, जो एडी है पैरेलल टू क्या है, बीसी। ठीक है, तो देखो हम क्या बताए थे, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है इसमें, एडी बीसी के पैरेलल है, मींस हम इस वाले फिगर को क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट, सेकंड पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट था, अब हम पढ़ेंगे सेकंड था, इसको थोड़ा हम ब्रीफ पढ़ेंगे तो इसको ऊपर से लेके आते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी पढ़ने हैं हम लोगों को, तो हमको सेकंड पढ़ना है कौन सा, पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, देखो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स ऑफ अपोजिट, अरे यार, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट, both pairs of opposite sides are parallel। देखो ट्रेपेजियम में हम क्या पढ़े थे कि सिर्फ एक साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड कोई एक साइड, अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल हो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, दोनों साइड, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो। जब अगर ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल होगा तो उस वाले क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको पैरेललोग्राम। जैसे कि देखो फिगर बना रहा हूं, देखो हमारे पास ये हो जाएगा ए बी सी डी। देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले ट्रेपेजियम में हम क्या लिखे थे कि जो एडी पैरेलल था बीसी के, लेकिन इसमें क्या है, एडी पैरेलल है बीसी के और ए बी पैरेलल है सीडी के। तो हमारा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों पेयर है ना, देखो ये इसका पेयर है अपोजिट साइड का, ये इसका पेयर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। मीन्स हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी एंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी सी, सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, सेम पैरेललोग्राम के कुछ बच्चे हैं। मान लो ऐसे, इसी पैरेललोग्राम के अगर
ये थोड़ा टिल्ट है, इसको अगर हम सीधा कर दें, ठीक है, इसको सीधा कर दिया हमने, ठीक है। देखो अगर तब भी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं, और ये क्या है 90 डिग्री का आ जा रहा है ना, हम अगर स्ट्रेट इसके कर दे रहे हैं तो इसको कहते हैं कौन सा, रेक्टेंगल, ठीक है। जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को भी हम एक पैरेललोग्राम ही कहते हैं, रेक्टेंगल है वो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इन पैरेललोग्राम के अंदर आएगा, ठीक है। वो हमेशा ध्यान देना कि कभी भी अगर हम क्वेश्चंस जब करते हैं तो क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान देना कि जो रेक्टेंगल होगा वो हम कहीं यूज करते हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया ये। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, ये इस साइड का बड़ा है और ये साइड छोटा है। अगर हम दूसरे पार्ट में अगर हम क्या करें, सभी साइड को इक्वल कर दें, अभी भी देखो ये इसके पैरेलल, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो अभी भी क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, अभी भी ये पैरेलल है, लेकिन चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये भी एक, जो इसको क्या कहेंगे, जब चारों साइड इक्वल होगा और पैरेलल होगा तो हम इसको कहते हैं कौन सा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हमेशा ध्यान देना कि जो स्क्वायर होगा वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, स्क्वायर इज अ पैरेलल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमेशा ध्यान देना कि रेक्टेंगल इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और देखो एक और हमारे पास इसका बच्चा है, कौन सा, अगर मान लो कि हम इसको सीधा कर दिए, इसको इस वाले पार्ट को हमने सीधा कर दिया, तो जब ये सीधा किया मीन्स इसके पैरेलल ये भी सीधा हो गया, मीन्स ये वाला पार्ट हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये वाला पार्ट। अब मान लो कि हम इस साइड को तो इक्वल कर दिए, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, ये साइड को हमने सीधा नहीं किया, हमने सिर्फ साइड को, इसको इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, जैसे कि ये देखो, देखो क्या है, ये स्ट्रेट है इसके जैसा नहीं है, लेकिन इक्वल है चारों साइड, ये चारों साइड इक्वल है। जब अगर ये चारों साइड इक्वल है, ए बी सी डी, तो अगर ये चारों साइड इक्वल है बट पैरेलल है एक दोनों के, लेकिन ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का नहीं है। इसमें क्या था, इसका एंगल एक 90 डिग्री का था, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का था, ठीक है, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो तीन हैं वो हम क्या पढ़े थे कि क्वाड्रिलेटरल्स में ये सेकंड पार्ट था पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ये टाइप्स हैं तीन, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको भी हम ब्रीफ पढ़ेंगे इसके बाद, पहले हम क्वाड्रिलेटरल के पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट करते हैं। देखो तीसरा पार्ट क्या था, हमने क्या पढ़ा अभी, इसके पहले फर्स्ट में पढ़ा था हमने ट्रेपेजियम, सेकंड था पैरेललोग्राम, और तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है काइट। इसका क्वेश्चन बहुत ही कम है, या फिर क्वेश्चन शायद नहीं भी है। एक क्वेश्चन है जो आगे चल के हमको पढ़ना है, वो भी किस में, सर्कल। अगर हम सर्कल पढ़ेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो ये हमको समझना है कि ये होता क्या है। तो देखो काइट क्या है, तो काइट का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो काइट का शेप क्या होता है, पहले हमको ये, हम जो पतंग उड़ाते हैं उसका शेप क्या होता है, कुछ इस शेप का होता है, हमारा कुछ ये शेप होता है, हमारा कुछ ये शेप होता है पतंग का, ठीक है। तो ये इसी शेप से हम कर रहे हैं। देखो हमको ये, इसका डेफिनेशन होता है बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो देखो ये समझ में, देखो कैसे आएगा, ये कह रहा है बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड हम क्या पढ़े थे, लाइन्स एंड एंगल्स में ध्यान दो कि एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा था क्या,
एक दूसरे के अगल बगल में, तो एडजेसेंट साइड भी क्या होगा, एक दूसरे के अगल बगल में, मींस ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो इसको हम काइट का शेप देख रहे हैं, ठीक। जब एडजेसेंट साइड, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होगा तो हम क्या कहेंगे, ये एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है जिसका नाम है काइट, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये 3 बेसिक हमको पढ़ना था, कौन कौन सा, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के थ्रू बच्चे, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना था काइट। इसके बारे में ज्यादा कुछ हमको जानना नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमको क्वेश्चन दिया ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे चल के हमको मिलेंगे, ठीक है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमको जो सबसे ज्यादा जरूरत है का पैरेललोग्राम, हम उसके टाइप्स और उसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल से हटके टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो ध्यान दो जरा, पैरेललोग्राम क्या बताए थे हम, पैरेललोग्राम क्या था कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही था, बोथ साइड्स ऑफ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। और उसके साथ साथ हमारे पास उसके बच्चे थे, कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम के 3 बच्चे कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिख रहे हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट है कौन सा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या था, हमने क्या बनाया था, कुछ इस टाइप से फिगर था रेक्टेंगल का। अब हम इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछ दे कि पैरेललोग्राम का टाइप्स है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, तो हम इसके टाइप्स जो है इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे, तो हम क्या देंगे, इस वाले, अगर हम यहां तक अब पढ़े हैं तो हमको हमेशा डेफिनेशन ये ध्यान देना है कि क्या देना है यहां पे, कि रेक्टेंगल इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है विच हैज which has opposite sides are equal। देखो हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का टाइप्स है जिसका अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, जो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है और उसका अपोजिट साइड, मींस ये साइड इसके अपोजिट है तो ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके अपोजिट है मींस ये इसके इक्वल होगा। तो हम इसका नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी। तो ये एक रेक्टेंगल है। देखो सिर्फ साइड से ही डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ साइड ही होगा, साइड इक्वल है, लेकिन अगर ऐसे है, इसके साइड ये इक्वल, इसके इक्वल ये, लेकिन ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हम इसी को क्या कर रहे हैं, इसका एक हमने और लिखा है, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल वो तभी होगा जब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि रेक्टेंगल इज अ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा है, स्क्वायर, सेकंड टाइप, इसका सेकंड बच्चा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है जरा ध्यान दो, अगर ये हमने लिखा तो यहां से अब सीधे सीधे आना चाहिए दिमाग में, क्या स्क्वायर हमने क्या बताया था, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे,
सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर is a type of parallelogram which has all sides are equal and one side is one angle, ये वन एंगल इज 90 डिग्री। देखो रेक्टेंगल क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल था और एक एंगल 90 डिग्री का था। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो देखो क्या है, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो स्क्वायर का हम फिगर बनाते हैं, ऊपर बना देते हैं यहां पे, क्योंकि जगह नीचे नहीं है। देखो ये ए बी सी डी, इसके चारों साइड इक्वल हैं, ठीक है। और 90 डिग्री कहने का मतलब क्या था कि जो ये 90 डिग्री का होगा तभी जाके हमारे पास ये स्क्वायर होगा। अदरवाइज अगर ये ऐसे है, अगर 90 डिग्री का ना हो, चारों साइड ये भी इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक रोम्बस का टाइप देता है जिसका चारों साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसके, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर का फिगर यहां पे है, इसका डेफिनेशन यहां पे है, ठीक है, रेक्टेंगल, और ये इसका रेक्टेंगल का फिगर। चलो अब हम करते हैं रोम्बस, इसका थर्ड पार्ट है रोम्बस। थर्ड पार्ट है रोम्बस। रोम्बस हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन रोम्बस से ही है, ठीक है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल से भी है लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन मैक्सिमम जो है रोम्बस का है। और रोम्बस में एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। अगर दो हम लिख चुके हैं तो तीसरे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम which has all sides are equal। देखो इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम का टाइप्स है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हमको ये नहीं बताना है कि उसके एंगल्स 90 होते हैं या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम का हम फिगर बना देते हैं, सॉरी रोम्बस का, ये ऐसे देखो, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये एक रोम्बस है। देखो जिसके एंगल्स के बारे में हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज। ये हो गए, हमको क्या क्या पढ़े अभी तक, हम क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा था, ट्रापीजियम और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 3 बच्चे जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक टाइप कौन सा था क्वाड्रिलेटरल का, काइट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम कौन कौन सा था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था और रोम्बस था। हम तीनों के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हमको पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम इसके पहले टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम इसके पहले डेफिनेशन जब लिखवाए थे उसमें भी लिखवाए थे कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। ये इसके अपोजिट साइड है, इसका ये अपोजिट साइड है, मींस ये इसके पैरेलल और ये वाला साइड इसके पैरेलल, ठीक है। तो वो हमेशा ध्यान देना कि कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि पैरेललोग्राम बताओ ये है या नहीं है, तो हमेशा ध्यान देना कि जो अपोजिट साइड्स हैं, इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये, दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना।
और देखो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम अभी अभी क्या पढ़े थे, अपोजिट साइड्स क्या था, एक दूसरे के पैरेलल। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करो इसमें, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका अपोजिट साइड इसकी है, मीन्स हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जो ए बी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, इसके पैरेलल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा। अब देखो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी, ठीक, एंड ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये हमेशा ध्यान देना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो पैरेललोग्राम है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हमको क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट जो साइड होगा वो पैरेलल भी होगा और उसके इक्वल भी होगा। तो मैक्सिमम यूजेज ऑफ दिस क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज इनका होगा, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो अब तीसरा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है। तो अपोजिट एंगल देखो, अपोजिट साइड, इस साइड का अपोजिट साइड ये था, इस एंगल का अपोजिट एंगल ये है, इस एंगल का अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्यों, क्योंकि देखो ये है इसके पैरेलल। हम क्या बताए थे कि जब हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जब पढ़ रहे थे तो क्या था कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल है और उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो क्या था, ये एंगल इक्वल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल। जरा आप एक बार ध्यान दो कि अगर ये पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल काट रही है तो इसके लिए ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और यही पैरेलल यहां भी है, यहां भी एक पैरेलल ट्रांसवर्सल काटेगी तो देखो ये भी ट्रांसवर्सल है और यहां से जो ये एंगल बन रहा है तो ये इसके पैरेलल है। जब ये इस दोनों के पैरेलल है मींस ये भी एंगल इक्वल होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड का एंगल होता है, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ वाला हमारे पास प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, जो डायगोनल है बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब हमने समझाया था पिछले भी क्लास में, क्या कि अगर मान लो कि ये ए बी एक लेंथ है, अगर उसको कोई पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो अगर पॉइंट कोई बाइसेक्ट करेगा एम पे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मींस ए एम इज इक्वल टू बी एम इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लेंथ को हमारे पास या फिर किसी भी साइज को एक दूसरे के इक्वल बाइसेक्ट कर देना, मींस दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में तोड़ देना, ठीक है। मींस कह रहा है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, मींस ये और ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। और सेम जो ये डायगोनल है जो बी डी वो ए सी को एक दूसरे के इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। मींस हमारे पास जो पॉइंट ये ओ है सेंटर, अगर इस पे ओरिजिन पे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो ओ से ए, देखो इसके लिए हम यहां लिख रहे हैं जो ए से ओ इज इक्वल टू ओ से सी। अगर बाइसेक्ट कर रहा है मींस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, मींस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इक्वल होंगे। और इसके लिए आओ तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मींस बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पैरेललोग्राम होता है वो अपने डायगोनल्स को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को हाफ पार्ट में मींस दो पार्ट में एक दूसरे को काट देते हैं जो इक्वल पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट कह रहा है डायगोनल में और मे नॉट बी इक्वल। अब ये कहने का मतलब क्या था कि देखो पैरेललोग्राम के कितने टाइप्स, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस, ठीक है। अब कह रहा है कि
पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल में और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब पैरेललोग्राम अगर ये भी तो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, तो देखो ये इस अपोजिट साइड इक्वल, इसके अपोजिट साइड इक्वल, तो डायगोनल भी इक्वल। ठीक, अब यहां आओ, इसमें ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यहां से यहां तक का लेंथ भी ये भी इक्वल, डायगोनल इक्वल भी हो रहा है दोनों में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में दोनों इक्वल है। लेकिन रोम्बस में आओ तो देखो यहां से यहां तक का एक डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल ये वाला होगा, इसको ये एक रोम्बस है। ठीक है, अब इसके डायगोनल कौन कौन से होंगे, अगर ये ए बी सी डी, तो डायगोनल्स क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है, जो मींस ए से सी का और बी से डी का। अब जरा देखना है इसमें डायगोनल इक्वल है, नहीं है, तो इसीलिए कह रहा है कि ये भी तो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम ही है, वो एक पैरेललोग्राम में ही आएगा। ठीक है, और यहां भी आओ तो देखो ये क्या है, इसके पैरेलल, और ये साइज बड़ा है और ये छोटा है, मींस देखो ये जो बी डी है वो ए सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये भी तो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसमें इक्वल है, तो वही कह रहा है कि डायगोनल जो है वो मे और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम का जो और टाइप्स है वो क्या होता है, वो इक्वल डायगोनल नहीं देते हैं। ठीक है, देखो अब हमको पढ़ना है, मान लो, चलो अभी एक और बता दें, थोड़ा एक नोट करके लिख लेना इसके बाद कि क्या होगा। ये बेसिक नॉलेज है, ये सिर्फ वो बुक की नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है। देखो जो हमारे पास एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम था, ठीक, ए बी सी डी, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम था। अब पैरेललोग्राम के कितने बच्चे, 3, कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। देखो रेक्टेंगल क्या रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है, सॉरी रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, रोम्बस स्क्वायर हो सकता है। देखो ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक, लेकिन ये जो है रोम्बस ये पॉसिबल नहीं है, और ये हो सकता है कब, जब ये अगर रोम्बस को हम स्ट्रेट कर दें तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी पूछ देता है कि रेक्टेंगल क्या स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल क्या हो सकता है, रोम्बस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास लेंथ है, देखो एक लेंथ क्या है, बड़ा है और दूसरा छोटा है, अगर इसको हम छोटा करें, लेंथ दोनों इक्वल कर दें ये, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और हम इसको रोम्बस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। और एक देखो जो पैरेललोग्राम होता है, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम हो सकता है, कैसे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमने, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, अपोजिट साइड्स पे, अपोजिट साइड जो था वो एक दूसरे के पैरेलल था। हमको ये थोड़ी ना कहा था कि दूसरा साइड पैरेलल हो, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था उसने कि सिर्फ अपोजिट साइड, उसने कहा था कि पैरेलल होना चाहिए। हमको इसने वो नहीं कहा कि अपोजिट जो अपोजिट साइड और दूसरी अपोजिट साइड है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो भी पैरेलल हो तो सकता है ना। तो देखो ये अगर इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये तो ट्रेपीजियम है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ट्रेपीजियम का क्या था, ये ऐसे था ना, ऐसे ट्रेपीजियम ऐसे था, हमको कहा था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा था कि जो दो अपोजिट साइड और है उसको पैरेलल नहीं होना चाहिए। हमको उसने कहा था कि सिर्फ अपोजिट साइड के बारे में बात किया था कि अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, तो हम इस अपोजिट साइड से फिर ट्रेपीजियम हो जाएगा, ये अपोजिट साइड है तभी ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक पैरेललोग्राम है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज आल्सो अ ट्रेपीजियम।
पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो एक पैरेललोग्राम होता है वो एक ट्रेपेजियम हो सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग से। अब देखो ये क्या था, इसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, अब इसके बाद हम जो थ्योरम्स पढ़ेंगे, 2-3 थ्योरम है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से डिस्कस करेंगे क्या कि ये जो भी था आप लोग इसका क्या करना है, जितने हमने टाइप्स पढ़ाए थे पैरेललोग्राम के, उसके बाद कौन कौन से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे पैरेललोग्राम के, क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो आप लोग डिस्कस करना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोग से।